अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल मन्नान हूं और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शिकवा जवाब शिकवा का 12वां हिस्सा। लंबी बात नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि इस हिस्से के आखिर में जवाब शिकवा का जो बंद पेश किया गया है उसके अशार पढ़ने के बाद मैं खुद भी हैरान रह गया था और आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप उसकी तशरीह को समझेंगे। जो पुराने देखने वाले हैं वो जरूर जानते होंगे कि मैं ये बात सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा कि इस वीडियो को पूरा देखा जाए, बल्कि मैं इसलिए कर रहा हूं कि इसके अंदर वाकई ऐसे तारीखी हकायक शामिल किए गए हैं जिनको सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की सोच का लेवल क्या था और वो किस अंदाज में जवाब शिकवा को लिख रहे थे। तो बढ़ते हैं हम शिकवा जवाब शिकवा के 12वें हिस्से की जानिब। शिकवा के बंद नंबर 19 के मुश्किल अल्फाज के मानी। महफिल लफ्जी मानी लोगों के मिल बैठने की जगह या मजलिस है, लेकिन यहाँ इससे मुराद मुसलमान हुकूमतें हैं। शब की आहें, यहाँ इससे मुराद रात अल्लाह की याद में आंसू बहाना है। सुबह के नाले, यहाँ इससे मुराद सुबह सादिक में अल्लाह को सदाएं देना है। मजीद ये दोनों अल्फाज तशरीह में समझे जाएंगे। दिल तुझे दे भी गए, मुराद अपने आप को तेरे लिए वक्फ कर दिया। सिला ले भी गए, यानी जिन्होंने अपने आप को तेरे लिए वक्फ किया तूने उनके जिक्र को बुलंद कर दिया। उशाक आशिक की जमा। वादा फरदा मुस्तकबिल का वादा। चरागे रुखे ज़ेबा, ऐसा चराग जो इंतहाई खूबसूरत और रोशन हो। और इस शेर में इसे मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है जो तशरीह में देखेंगे। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गईं, सुबह के नाले भी गए। दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। आए उशाक गए वादाए फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। नाज़रीन, शिकवा के इस बंद में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने दीन इस्लाम के हवाले से कुछ खदशात का इजहार किया है कि शायद अब हमारा खातिमा होने वाला है। पहले शेर की तरफ बढ़ते हैं। तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गईं, सुबह के नाले भी गए। नाजरीन, इस शेर में डॉक्टर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि माजी में तेरे चाहने वालों की महफिलें हुआ करती थी जो दिन रात तेरी हमदो सना किया करते थे। यहाँ इन महफिलों से मुराद सिर्फ ये नहीं कि माजी के मुसलमान जाए नमाज बिछाकर सिर्फ इबादत किया करते थे। महफिलों से मुराद मुसलमान हुकूमतें हैं जिन्होंने अल्लाह के नाम पर इस्लाम का झंडा बुलंद किए रखा। उन मुसलमानों के शब रोज इस जिद्दोजहद में रहते थे कि किस तरह अल्लाह का नाम पूरी दुनिया में फैलाकर बताया जाए कि पूरी दुनिया का खालिक सिर्फ एक है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह दुख और तकलीफ का इजहार करते हुए अल्लाह के जवाब से इत्तेफाक कर रहे हैं कि वाकई वो मुसलमान जो दिन रात तेरी तौहीद के लिए सख्तियां बर्दाश्त करते थे वो अब जा चुके हैं। हम यकीनन वो नहीं है। जवाब शिकवा में दिए गए जवाब से इत्तेफाक करते हुए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इसी दुख का इजहार कर रहे हैं। इसी उदासी का इजहार इस बंद के दूसरे शेर में भी है। दूसरा शेर पढ़ते हैं। जब आप ज़हनी तौर पर किसी दूसरे को अपनी जात का मालिक जान लेते हैं और इस चीज के लिए तैयार हो जाते हैं कि अब अपनी जात पर इख्तियार सिर्फ उसी का होगा जिसको आपने दिल दिया है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह शेर में फरमाते हैं कि माजी के मुसलमानों ने अपना दिल और जान ए अल्लाह तेरे हवाले कर दिया था और तेरी तौहीद के लिए अपनी जानें कुर्बान करते रहे थे, जिसके बदले तूने उनको उनकी वफादारी का सिला भी दे दिया। और वो सिला क्या था? दुनिया भर में मुसलमानों की हुकूमत जिसकी बुनियाद पर उन्हें अल्लाह की वहदानियत का हमेशा प्रचार करना था। लेकिन हुआ क्या? सब कुछ बदल गया। वो मुसलमान भी अपनी तमाम वफादारियों का सिला लेकर बहुत जल्द चले गए। इतने जल्द के ऐसा लग रहा था कि अभी तो आकर बैठे भी न थे और निकाल दिया गया। नाज़रीन, यहाँ आप जायजा लें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद से अब तक कितने 100 साल तक मुसलमानों ने दुनिया का इक़्तिदार संभाले रखा। दूसरी सल्तनतों को देखा जाए तो मिस्री सल्तनत यानी इजिप्ट एम्पायर ने तकरीबन 3070 साल हुकूमत की। फारसी सल्तनत यानी पर्शियन एम्पायर ने 229 साल हुकूमत की।
रूमी सल्तनत यानी रोमन एम्पायर ने 530 साल हुकूमत की, मंगोलों ने 162 साल हुकूमत की और बरतानवी सल्तनत ने 350 साल हुकूमत की। इसमें बाकी गैर मुस्लिम सल्तनतों को भी शामिल किया जाए तो ये तकरीबन 4500 से 5000 साल की हुकूमत बनती है। जबकि मुकम्मल मुस्लिम दौर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत मदीना से शुरू होकर 1922 में सल्तनत उस्मानिया पर खत्म हुआ, में मुश्किल से 1300 साल हुकूमत बनती है। इस तरह इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो माजी के मुसलमान भी अपनी वफादारी का सिला लेकर इस तरह चले गए कि अभी तेरी महफिल में बैठे भी न थे और निकाले भी गए। अब इसी बात का तसलसल है जो तीसरे शेर में भी है। तीसरा शेर पढ़ते हैं, आए उशाक गए वादाए फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे ज़ेबा लेकर। इस शेर में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए अल्लाह, तेरे वो तमाम आशिक जिन पर तू नाज करता रहा है वो जा चुके हैं। उन्हें दुनिया में कुछ ही अरसे के लिए इख्तदार दिया गया और फिर वो तेरे उस वादे को लेकर चल दिए कि तू रोजे आखिरत उनको इनामात से नवाजेगा। यहाँ इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो मुसलमान जिन्हें तूने जन्नत के वादे पर आगे भेजकर मुसलमानों के हाथों से दुनिया का इख्तदार ले लिया है, अब उन मुसलमानों को कहां से लाएगा? क्योंकि तू जानता है कि हम मौजूदा मुसलमान तो इस काबिल नहीं रहे कि तेरा नाम बुलंद रख सकें। इस पूरे बंद में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शिकवा जवाब शिकवा की बदौलत अल्लाह ताला से इत्तेफाक करते हुए कहा है कि मान लेते हैं कि हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्हें इस दुनिया का इख्तदार दिया जाना चाहिए। सवाल ये है कि वो माजी के मुसलमान जो अपनी मजदूरी के इवज जितनी उजरत बनती थी लेकर चले गए हैं, अब तो हम ही बचते हैं जिन्हें तू इस काबिल ही नहीं समझता कि दोबारा हमें उरूज से नवाजा जाए। सवाल ये है, अगर हम भी ना बचे तो इस दुनिया में तेरा नाम लेने वाला कौन होगा? तो क्या फिर उन्हीं माजी के मुसलमानों को लेकर आएगा? नाजरीन, इस बंद के जवाब में जवाब शिकवा के 2 बंद हैं जिनमें कमाल जवाब दिए गए हैं। हम जवाब शिकवा की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या जवाब दिया गया है। जवाब शिकवा के बंद नंबर 23 के मुश्किल अल्फाज के मानी, मिसले अंजुम, सितारों की तरह, उफुक, आसमान का किनारा जो जमीन से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, ब्राह्मण, हिंदुओं की सबसे ऊंची जात का नाम है, शौके परवाज, उड़ने की तमन्ना और यहाँ इससे मुराद दुनिया पर छाने की ख्वाहिश है, महजूरे नशेमन, अपने घर से बिछड़े हुए, और यहाँ इससे मुराद अपनी तहजीब व तमद्दुन से दूर होकर मगरबी तहजीब को अपनाना है, बदजन, बुरा गुमान रखना या दिल उचाट हो जाना, हर बंद से आजाद यानी कोई रोक टोक नहीं, सनम खाना, बुतों को रखने या पूजने की जगह। अशार पढ़ते हैं, मिसले अंजुम उफ़क़े कौम पे रोशन भी हुए, बुते हिंदी की मोहब्बत में बराहमन भी हुए, शौके परवाज में महजूर नशेमन भी हुए, बेअमल थे ही जवान, दीन से बदजन भी हुए, इनको तहजीब ने हर बंद से आजाद किया, ला के काबे से सनम खाने में आबाद किया। तशरी। नाजरीन, इस बंद के अशार को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये अशार आज के दौर के लिए कहे गए हैं। पहला शेर पढ़ते हैं, मिसले अंजुम उफ़क़े कौम पे रोशन भी हुए, बुते हिंदी की मोहब्बत में बराहमन भी हुए। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस शेर में फरमाते हैं कि हैरत है कि तुम माजी के मुसलमानों को अपने से अलग मुसलमान समझ रहे हो। हकीकत ये है कि मैंने तुमसे इख्तदार छीना नहीं था बल्कि दिया था। सितारों के मानिद तुम इस दुनिया के इख्तदार पर चमक रहे थे और कोई तुम्हारा सानी न था, लेकिन तुम इस दुनिया के नशे में ऐसे गुम हुए कि यहाँ के बुतों ने तुम्हारे जहनों पर अपना कब्जा कर लिया। तुम अल्लाह के ऐसे बागी बन गए कि जैसे हिंदुस्तान में बुतों की पूजा करने वाले ब्राह्मण हों, यानी अपना असल वजूद छोड़कर इस दुनिया के वजूद के पीछे फना हो गए। नाजरीन, आप हिंदुस्तान की तारीख पर मुख्तसर नजर डालिए, जिसमें मुगलिया दौर में कई मुसलमान बादशाह जिनकी मौजूदगी में इस्लामी हुकूमतें चलती रहीं, लेकिन ये हुकूमतें भी नाम ही की इस्लामी थी। सबसे बड़ी खराबी बादशाह अकबर के एक नए मजहब दीने इलाही लॉन्च करने पर हुई, जिसका मानना था कि मेरी हुकूमत में आए दिन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर फसादात होते रहते हैं, लिहाजा रिसालत के तसव्वुर को ही खत्म करके तमाम लोगों को सिर्फ एक अल्लाह के लिए इकट्ठा करके एक दीने इलाही बना दिया जाए, ताकि बादशाह अकबर की हुकूमत में मजहब की बुनियाद पर कोई बगावत करने वाला बाकी न रहे। यही नहीं बल्कि इस दौर में तसव्वुफ के मैदान में भी कई कुफरिया अकायद ने जन्म लिया।
ये वो हंगामे थे जिन्होंने इस्लाम की साख को बेहद नुकसान पहुंचाया और तब शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह ने इन हंगामों के आगे डट जाने का फैसला किया, जिनके बारे में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफसे गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। उम्मीद है आपको इस शेर के पस मंजर की समझ आ गई होगी। अब दूसरा शेर पढ़ते हैं। शौके परवाज में महजूर नशेमन भी हुए, बेअमल थे ही जवां दीन से बदजन भी हुए। इस शेर में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आज के नौजवानों की मौजूदा हालत के बारे में फरमाते हैं कि इस दुनिया की परवाज में ऐसे गुम हुए कि अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों से लेकर इस्लाम की बुनियादी तालीमात भी भूल गए हैं। तुम्हें याद तक न रहा कि तुम कहां अरब के सहराओं से शुरू हुए थे और कितनी तकलीफों के बाद एक मकाम हासिल किया था ताकि अल्लाह की वहदानियत का खुलेआम प्रचार किया जा सके। फिर फरमाते हैं कि तुम्हारी कौम के नौजवान तो पहले ही दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करना छोड़ चुके थे, जो अब मेरे वजूद से भी इनकारी हो रहे हैं। वो दीन से बदजन हो चुके हैं और उन्हें दीन से बदजन करने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम मुसलमान ही हो, जिन्होंने फिरकों में बटकर अपनी दुकानें चमकाई, अपनी जेबें भरी, अपनी गाड़ियां ली, अपनी जायदादें बनाई और नौजवान नस्ल में नफरत के बीज बो दिए, जिसकी वजह से नौजवानों ने दीन इस्लाम को एक दुनियावी चीज समझकर इसे झुटलाना शुरू कर दिया। और अब नौजवान नस्ल मजहब से इतना दूर हो चुकी है कि अफसोस के सिवा कुछ बाकी नहीं रहा। तीसरा शेर पढ़ते हैं। इनको तहजीब ने हर बंद से आजाद किया, लाके काबे से सनम खाने में आबाद किया। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन नौजवानों को आज की तहजीब जिसमें गलाजत के सिवा कुछ बाकी नहीं बचा, यानी आप मौजूदा दौर में देखिए कि फैमिली व्लॉगिंग और टिकटॉक लाइव के नाम पर ये नौजवान किस कदर गलाजत और गंदगी का ढेर बन चुके हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशार तो जैसे आज ही के नौजवानों के लिए लिखे गए हैं। ये है वो दौर जिसके बारे में इकबाल फरमाते हैं कि इन नौजवानों ने अपने आप को काबे से निकालकर बुतखाने में खड़ा कर लिया है। ये मगरबी तहजीब के नशे में धुत हो चुके हैं। ये दुनिया की मसनूई लज्जत में अपने आप को गुम कर बैठे हैं। ये समझ बैठे हैं कि अब इन्हें कोई रोकने वाला नहीं रहा और ये हर रुकावट से आजाद हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो मजहब के मानने वाले हैं वो अपने आप को मजहब का ठेकेदार समझकर किसी भी दूसरे शख्स को कत्ल करने का ऑर्डर देते हैं और कत्लो गारत और इंतहा पसंदी के लिए तैयार रहते हैं। और जो मजहब से मुतनफ्फर हो चुके हैं वो वैसे ही अपने आप को आजाद समझ रहे हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जवाब शिकवा के इन अशार में मुसलमानों की मुकम्मल तबाही की वजूहात बयान कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि दीन इस्लाम में मायूसी हराम है और इसी मायूसी का रद्द करते हुए जवाब शिकवा का बंद नंबर 29 कहा गया है। जवाब शिकवा के बंद नंबर 29 के मुश्किल अल्फाज के मानी: मिट जाना, खत्म हो जाना, तबाह हो जाना, नशाए मै, शराब की मस्ती या मदहोशी, ताल्लुक, रिश्ता, वास्ता, पैमाना, किसी चीज को मापने का आला, लेकिन यहाँ इससे मुराद जाम यानी शराब का प्याला है। गौर करें तो इससे मुराद अब्बासी हुकूमत भी है। आया होना, जाहिर होना या नुमाया होना, यूरश, हमला करना या धावा बोलना, तातार, रूस में बसने वाला एक कबीला या मुल्क, तातारस्तान, पासबां, रखवाले या मुहाफिज, किश्तिये हक, यहाँ इससे मुराद अल्लाह की वहदानियत का प्रचार है। असरे नौ, असर से मुराद जमाना और नौ से मुराद नया यानी नया जमाना या मौजूदा जमाना। धुंधला, मध्यम जो साफ नजर न आए। अशार पढ़ते हैं। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मै को ताल्लुक नहीं पैमाने से, है आया यूरशे तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से, किश्तिये हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नौ रात है, धुंधला सा सितारा तू है। तशरीह नाजरीन, ये एक ऐसा कमाल बंद है कि आपका दिल खुश हो जाएगा। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मायूस होने वाले मुसलमानों को ऐसी मिसाल दी है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की सोच की इंतहा क्या थी। पहला शेर पढ़ते हैं। तू न मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मै को ताल्लुक नहीं पैमाने से। नाजरीन, ये नज्म यानी जवाब शिकवा जब लिखी जा रही थी यानी 1913 में, तो उस वक्त बरतानिया और रूस इस दौड़ में लगे हुए थे कि ईरान पर कब्जा कर लिया जाए।
और इससे कबल इंग्लैंड और रूस ने 1907 में एक सिफारती मुआहिदा किया जो कि एंग्लो रशियन कन्वेंशन से मजबूत हुआ। इस मुआहिदे ने ईरान को दोनों ममालिक के असर और रसूख के दायरों में तकसीम कर दिया था और ईरान उस वक्त काजार खानदान की हुकूमत के तहत बहुत कमजोर था और ये दोनों ताकतें यानी बरतानिया और रूस अपने मफादात के लिए दबाव डाल रही थी। बरतानिया और रूस के दरमियान दी ग्रेट गेम नामी रकाबत चल रही थी। बरतानिया अपनी हिंदुस्तानी सल्तनत को रूस से बचाना चाहता था, जबकि रूस वस्ती एशिया और खलीज फारस तक असर बढ़ाना चाहता था। ईरान दोनों के लिए एक मुफीद रियासत था। इसकी जुग्राफियाई हैसियत अहम थी क्योंकि ये हिंदुस्तान और रूस के दरमियान हायल था और खलीज फारस के करीब होने से तिजारत और बहरी हिकमत अमली के लिए भी जरूरी था। 1913 में तेल की अहमियत भी बढ़ रही थी और बरतानिया ईरान के तेल के जखायर में दिलचस्पी रखता था, जबकि रूस शुमाली ईरान में तिजारत के रास्ते खोलना चाहता था। 1907 वाले मुआहिदे ने ईरान को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया था। ईरान का शुमाल रूस के जेरे असर था, ईरान का जुनूब बरतानिया के जेरे असर रहा और दरमियानी हिस्सा गैर जानिबदार जोन बना रहा। काजार दौर में ईरान सियासी और अस्करी तौर पर बहुत कमजोर था और इसी कमजोरी ने दोनों ममालिक को असर बढ़ाने का मौका दिया। दूसरी तरफ जर्मनी की बढ़ती हुई ताकत भी इंग्लैंड और रूस के लिए खतरा थी। जर्मनी भी मशरिक वुस्ता में असर चाहता था। बरतानिया और रूस को डर था कि अगर उन्होंने ईरान पर कंट्रोल ना किया तो जर्मनी वहां कदम जमा सकता है। 1913 में बराह रास्त कब्जा नहीं हुआ था, लेकिन अमली तौर पर कंट्रोल इंग्लैंड और रूस का ही था। ये वो पस मंजर है जिसके नतीजे में मुसलमान इस खौफ में मुब्तला थे कि ईरान जो कि मुसलमानों की रियासत थी अगर खत्म हो गई तो क्या होगा। इकबाल ने इस शेर में फरमाया, जैसा कि तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, कि एक मुस्लिम कौम अगर ईरान मिट भी जाए या गैर मुस्लिमों के हाथ लग भी जाए तो इस्लाम खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि नशा शराब की वजह से होता है ना कि पैमाने की वजह से, और ईरान पैमाना है, शराब नहीं। अब दोबारा इस शेर को पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। तू ना मिट जाएगा ईरान के मिट जाने से, नशाए मय को ताल्लुक नहीं पैमाने से, यानी ईरान पैमाना है, शराब नहीं है, और नशा शराब में होता है, और ये शराब दरअसल दीन इस्लाम है। इस शेर में एक और बात वाज़ेह की गई है कि मुसलमानों का वतन कोई महदूद रियासत नहीं बल्कि अल्लाह की पूरी जमीन है। फिर दूसरे शेर में पहले शेर को मजबूत करते हुए और आज के मुसलमानों की मायूसी खत्म करने के लिए क्या फरमाते हैं, दूसरा शेर पढ़ते हैं। है आया यूरश तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। इस शेर में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि क्या याद नहीं, मंगोलों यानी तातारियों ने चंगेज खान की कयादत में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के दौर में 1219 के बाद एशिया भर में मुसलमानों पर बड़े हमले किए और कत्लो गारत का ऐसा बाजार गर्म किया कि इंसानियत कांप जाए। चंगेज खान ने सल्तनत ख्वारज़म पर भी हमले किए। इस सल्तनत की बात की जाए तो अलाउद्दीन मोहम्मद ने सन 1200 से 1220 के दौरान सल्तनत ख्वारज़म को बहुत बढ़ाया था, जबकि जलालुद्दीन इसी सल्तनत का आखिरी बादशाह था। जब मंगोलों ने 1219 में हमला किया तो जलालुद्दीन ने लड़ने का इंतखाब किया। 1221 में उसने दरियाए सिंध के किनारे लड़ाई में मंगोलों से मुकाबला किया। अगरचे वो हार गया, लेकिन दरियाए सिंध में छलांग लगाकर बच गया, जो उसकी दलेरी की अलामत बन गया। उसके बाद वो ईरान, इराक और शाम के इलाकों में गया और मंगोलों के खिलाफ गोरीला जंग लड़ता रहा। 1231 में जलालुद्दीन को कुर्दिस्तान के पहाड़ों में मंगोलों ने घेर लिया और एक मकामी चरवाहे ने उसे कत्ल कर दिया। उसकी मौत के साथ ही सल्तनत ख्वारज़म का मुकम्मल खातिमा हो गया। इस दौरान तातारी इंसानी सरों के मीनार बनाते हुए पूरे अफगानिस्तान को खाकस्तर करते हुए पिशावर तक पहुंच चुके थे। चंगेज खान के बाद उसके पोते हलाकू खान ने 1258 में बगदाद को तबाह बर्बाद करके खिलाफत अब्बासिया का खातिमा कर दिया था, जिससे मुस्लिम दुनिया को शदीद नुकसान पहुंचा। अब जरा नजर डालिए इस शेर के दूसरे मिसरे पर। पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। हुआ कुछ यूं के तातारी मंगोल एलखानी सल्तनत का 7वां हुक्मरान गाजान खान बना। ये सल्तनत ईरान, इराक और मशरकी अनातोलिया के इलाकों पर मुश्तमिल थी। गाजान खान 1291 में तख्त पर बैठा और शुरू में बुद्ध मत का पैरोकार था, लेकिन 1295 में उसने अपने मुशीर अमीर नौरोज के कहने पर इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम महमूद रखा। इसके साथ ही उसने अपनी सल्तनत में इस्लाम को सरकारी मजहब करार दिया।
यानी वो कौम जिसने लाखों की तादाद में मुसलमानों का कत्ल किया, उन्होंने खुद इस्लाम कबूल कर लिया और अपनी सल्तनत का सरकारी मजहब भी इस्लाम कर दिया। यही वो दिलचस्प तारीख है जिसकी बदौलत ये आखिरी शेर कहा गया कि है आया यूरश तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। यानी इस्लाम के पासबान यानी काबे के पासबान इसी कुफ्र के अंदर से निकले और अल्लाह ताला ने उन्हीं मंगोलों को जिन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया था, उन्हें ही दायरा इस्लाम में दाखिल कर दिया। और इसीलिए इकबाल फरमाते हैं कि किसी एक मुल्क यानी ईरान के मिट जाने से इस्लाम का खातिमा नहीं हो सकता। जब अल्लाह चाहता है तो उसी कौम को मुसलमान बना देता है जिन्होंने खुद मुसलमानों का कत्लेआम किया था। और अब तीसरा शेर पढ़ते हैं। किश्तिये हक का जमाने में सहारा तू है, असरे नौ रात है, धुंधला सा सितारा तू है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि दौरे हाजिर तो एक अंधेरे की सूरत स्याह हो चुका है। जहां कोई उम्मीद बाकी नहीं है, वहां तुम मुसलमान ही हो जो अल्लाह की राह के मुसाफिर हो। अल्लाह कभी नहीं चाहेगा कि उसकी मखलूक खा वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, उन्हें सीधी राह ना दिखाई जाए। तुम मुसलमान ही हो जो उनको राह हक पर लाओगे। इस स्याह रात में तुम ही वो धुंधले से सितारे हो। तुम्हारी मौजूदगी ही इस उम्मीद की अलामत है कि इस दुनिया के तमाम मुशरिकीन तुम्हारी राह पर चलकर मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार कर लेंगे। नाजरीन, यहाँ हम कुरान पाक की इन आयात को शामिल ना करें तो खयानत होगी। सूरा मोहम्मद आयत नंबर 7। ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें साबित कदमी अता फरमाएगा। सूरतुल हज आयत नंबर 40। और बेशक अल्लाह उसकी जरूर मदद फरमाएगा जो उसके दीन की मदद करेगा। बेशक अल्लाह जरूर कुव्वत वाला गलबे वाला है। सूरा सफ आयत नंबर 14। ऐ ईमान वालो, अल्लाह के दीन के मददगार बन जाओ, जैसे ईसा बिन मरियम ने हवारियों से फरमाया था, कौन है जो अल्लाह की तरफ होकर मेरे मददगार हैं? हवारियों ने कहा, हम अल्लाह के दीन के मददगार हैं। तो बनी इसराइल से एक ग्रोह ने ईमान लाया और एक ग्रोह ने कुफ्र किया, तो हमने ईमान वालों को उनके दुश्मनों पर मदद दी तो वो गालिब हो गए। इन आयात को पढ़कर अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुसलमान इस दुनिया में कितने लाजिम हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये जमाना कितना ही गलीज क्यों ना हो जाए, तुम में चंद मुसलमान अब भी ऐसे हैं जो अल्लाह की राह के मुसाफिर हैं और उन्हीं की बदौलत इस्लाम इस दुनिया से कभी खत्म नहीं हो सकता। ये एक जिंदा हकीकत की तरह दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से जाहिर होता रहेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे मंगोलों के स्याह वजूद में से जाहिर हुआ था। नाजरीन, ये शिकवा जवाब शिकवा का 12वां हिस्सा था। उम्मीद करता हूं कि आपको तशरीह मुनासिब और दुरुस्त लगी होगी और आप जरूर कमेंट्स में बताइएगा, इसको शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।